नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए 50 इलेक्ट्रिकल सिंबल का एक सेट लाया हूं जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में मुख्य रूप से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने पहले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न आपका है कि डिस्च धारा यानी डायरेक्ट करंट का प्रतीक क्या होता है। तो ये एक सीधी लाइन, उसके बाद एक डॉटेड लाइन हुई होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रतिवर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल क्या होता है। तो ये एक वेव की तरह होता है यानी तरंग की जैसा होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सिंगल फेज एसी 50 हर्ट्ज का प्रतीक क्या होता है। तो जो आपका अल्टरनेटिंग का वेव होता है उसमें आपको सिंगल फेज और 50 हर्ट्ज दर्शाया होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है थ्री फेज 50 हर्ट्ज का प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है। तो ये यहाँ पर थ्री फेज और 50 हर्ट्ज दिखाया होगा। तो ये आपको समझना बहुत ही आसान है। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके लिए है एसी तथा डीसी का सिंबल क्या होता है। तो दोस्तों, हमने पीछे देखें कि एसी का सिंबल एक वेव की तरह होता है और डीसी का एक सीधी लाइन की तरह या डॉटेड लाइन की तरह। दोनों ही डीसी का ही सिंबल है, चाहे तो एक सीधा लाइन कहिए या डॉटेड लाइन। छठा नंबर क्वेश्चन है थ्री फेज लाइन। थ्री फेज लाइन का क्या सिंबल होता है। तो एक तीन सीधी रेखा के साथ लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 दर्शाया होगा। न्यूट्रल। सातवां नंबर प्रश्न है न्यूट्रल लाइन। न्यूट्रल लाइन का प्रतीक क्या होता है। तो एक चाहे तो डॉटेड लाइन दिखाया होगा और उसके साथ में ये सिंबल होगा। आठवां नंबर प्रश्न है अर्थ। अर्थ का क्या सिंबल होता है। तो अर्थ का ये सिंबल होता है, ध्यान में रखिएगा। सेल। सेल का क्या सिंबल होता है। तो एक बड़ा लाइन के साथ एक छोटा लाइन इस प्रकार से होगा, जो बड़ा लाइन आपको प्लस और छोटा लाइन माइनस का प्रतीक होगा। फिर हम लोग जानते हैं कि बैटरी जो होता है सेलों का समूह होता है। तो जो एक सेल का जो प्रतीक है वह कई सेलों को मिलाकर के एक बैटरी का प्रतीक बनता है। सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच। तो सिंगल पोल और सिंगल थ्रो स्विच का सिंबल ये है। 12 नंबर क्वेश्चन पुश बटन यानी पुश बटन स्विच। तो ये दो सर्कल के ऊपर एक दबाव डाला जा रहा है। तो ये इस तरह से आपको दिमाग में रखना होगा। ऊर्जा मीटर एनर्जी मीटर यानी ऊर्जा मापी का सिंबल ये है। अल्टरनेटर का अगर सिंबल आपसे पूछा जाए तो एक सर्कल के अंदर में कैपिटल ए से दिखाया गया है। तो ये आपका अल्टरनेटर का है, इसमें कोई भी ब्रश कार्बन ब्रश नहीं होगा। 15वां नंबर क्वेश्चन जनरेटर। तो जनरेटर का सिंबल ये है, इसमें आपका एक कार्बन ब्रश दिखाया जा रहा है और एक सर्कल के बीच में जी है, अब प्लस माइनस भी दिखाया जा रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है मोटर। तो मोटर ये डीसी मोटर का प्रतीक है। 17 नंबर क्वेश्चन एसी मोटर सिंगल फेज। तो एसी मोटर सिंगल फेज का सिंबल ये है, कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि इसमें सिंगल सप्लाई दिया गया है। थ्री फेज, अगर थ्री फेज स्क्वायर केज की बात करें तो इसमें 3 सप्लाई इस मोटर के अंदर में गया है, इसमें एसी के लिए एक सिंबल दिखाया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है थ्री फेज स्लिपिंग मोटर। तो इसमें देख रहे हैं कि स्लिपिंग मोटर में 3 सप्लाई इनपुट और 3 सप्लाई आउटपुट इसमें दो तरफ से दिखाया जा रहा है और इसमें थ्री फेज एसी का भी सिंबल दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है स्थिर मान कैपेसिटर। फिक्स कैपेसिटर का ये सिंबल होता है और वेरिएबल कैपेसिटर का ये सिंबल होता है, बशर्ते दोनों में अंतर ये है कि वेरिएबल में एक एरो से दिखाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का ये सिंबल होता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर टू वे स्विच। टू वे स्विच में दो परिपथ आपको दिखाया गया है, एक आपका ये स्थिर है, दो स्थिर है, एक मूवेबल है। ये
एक बार ऊपर ऑन होगा, एक बार नीचे ऑन होगा, दो अलग अलग परिपथ के लिए। डीपीडीटी स्विच का मतलब होता है डबल पोल डबल थ्रो स्विच। तो ये डबल पोल डबल थ्रो स्विच है। 25 नंबर क्वेश्चन, साधारण फ्यूज। ऑर्डिनरी फ्यूज का क्या सिंबल होता है? तो ऑर्डिनरी फ्यूज का सिंबल ये है। कैटराइज फ्यूज का अगर बात करें तो कैटराइज फ्यूज का ये सिंबल होता है। लिंक, ठीक है, लिंक का सिंबल ये होता है। सॉकेट की बात करें तो 2 पिन सॉकेट और 3 पिन सॉकेट। तो 2 पिन सॉकेट में आपका 2 होल्स है, 3 पिन सॉकेट में 3 होल्स, जिसमें एक बड़ा जो होता है ग्राउंड का लिए होता है, ये लाइन होता है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसमें लाइन और न्यूट्रल ग्राउंड नहीं होता है और इसे फीमेल सॉकेट भी कहा जाता है। ओवरहेड लाइंस, तो ओवरहेड लाइंस का एक सर्कल के सेंटर से एक लाइन गुजरा होगा। एंटीना, एंटीना ये है। वोल्ट मीटर आसान सिंबल है। अमीटर भी आपके लिए आसान है, ध्यान में सिर्फ रखिएगा। ओम मीटर, वाट मीटर, ये सब ध्यान में रखिएगा। लैंप, लैंप का सिंबल ये है। इसमें क्या, एक सर्कल के अंदर में क्रॉस दिया गया है, दो तरफ से इसका सप्लाई दिया गया है। पंखा रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर का सिंबल ये है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है कि एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर में एक कॉइलिंग किया होता है, ये सॉफ्ट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है इस तरह से। रिले, रिले का साइन ये है। इलेक्ट्रिक वेल, इलेक्ट्रिक वेल का ध्यान से रखिएगा, चूँकि ये थोड़ा सा टफ लग रहा है तो इसको आप पेन से एक बार बना लीजिएगा। बजर, बजर देख रहे हैं एक ग्लास के जैसा दिखाई दे रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट, NONC, ठीक है। एक नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, मीन्स यहाँ एक नॉर्मली क्लोज दिखाया जा रहा है और इस सिंबल में नॉर्मली ओपन दिखाया जा रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन, 3 फेज कंडक्टर, तो ये 3 फेज कंडक्टर का है। 43 नंबर क्वेश्चन है, कनेक्शन में क्या है, स्टार एक डेल्टा। तो स्टार कनेक्शन ये है, डेल्टा कनेक्शन ये है। और दोस्तों स्टार कनेक्शन को हम लोग समानांतर कनेक्शन जानते हैं और डेल्टा को हम लोग सीरीज कनेक्शन जानते हैं। अगर हम चौक की बात करें तो चौक का सिंबल होता है एक कॉइल के ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर है। तो ट्रांसफॉर्मर का एक प्राइमरी वाइंडिंग एक सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर दोस्तों ये सिंगल फेज ही वाइंडिंग होता है, इसको हम बीच बीच में टैप करके वोल्टेज के लेवल को चेंज करते हैं। 47 नंबर, रजिस्टर का सिंबल ये है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल सिर्फ इसमें क्या है कि एक एरो दिखाया गया है वेरिएबल के लिए। PN डायोड, तो PN डायोड या डायोड पूछे तो सिंबल यही होगा। और ACR की बात करें तो ये होगा, इसको आप कॉपी पर बना लीजिएगा, जिसमें एक सिरा एनोड होता है, गेट होता है, एक कैथोड होता है। हम लोग इस ACR को ऑन करने के लिए गेट पर हम लोग सिग्नल डालते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर से अगले वीडियो में हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आएंगे। अब धन्यवाद।